नमस्कार दोस्तों। तो अध्याय चल रहा है दक्ष का। पूरा एक पूरा बड़ा अध्याय चल रहा है जिसके अलग अलग पार्टीशंस है छोटे रूप में। बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लगता है कुछ भी चीज़ छूट ना जाए तो मैं जो वो सब टॉपिक्स हैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे कि अभी जो मैंने पिछली वीडियो में बात की थी शिव और शिवा के बारे में बात की थी कि शिव और शिवा है जिन्होंने एक ही शरीर का आप दो हिस्से जिसको बोल सकते हो। जो हम बात कर रहे थे कि उनकी शादी के बारे में, यानी किस तरीके से वो किसी स्त्री को अपने रूप में स्वीकार करेंगे। तो पहली थी वो शिवा जिसको हम बोलते हैं कि उन्होंने स्त्री के रूप में किसी को अपनी लाइफ में स्वीकार किया। लेकिन अब वो जैसे कि शिवा जिसको हम बोल रहे हैं एक स्त्री का रूप, उसको पैदा करने का यानी कि उसको इस दुनिया में लेके आने का जो हम बोलते हैं ना अथॉरिटी अधिकार, वो सिर्फ दक्ष के पास था। प्रजापति दक्ष वही जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो अब प्रजापति दक्ष ने शिवा की उत्पत्ति कैसे की तो मैं आपको बता देती हूँ, इतना दिमाग पे जोर मत डालिए। प्रजापति दक्ष को खुद पता था कि जो ब्रह्मा जी, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि जो प्रजापति दक्ष हैं वो मानते थे शिव जी को अपना स्वामी। लेकिन उनको एक चलानी थी ये दृष्टि, यानी कि सृष्टि, सॉरी, उनको जो नियम उन्होंने बना रखे थे उसको उनको लेके जाना था आगे। तो उन्होंने लगभग 3,000 साल तक तपस्या की थी एक देवी की जिनका नाम था जगदम्बिका। जगदम्बिका देवी की उन्होंने 3,000 साल तक तपस्या की थी लगातार बिना कुछ खाए। खाने के नाम पर वो वहाँ पर सूखे पत्ते चबाते थे, पीने के नाम पर वो पानी पीते थे और कभी कभी वो उपवास रखते थे, ये सूखे पत्ते और पानी भी नहीं पीते थे। यानी कि लगातार 3,000 साल तक जगदम्बिका देवी की वो लोग तपस्या, यानी कि प्रजापति दक्ष हैं जो जिन्होंने तपस्या की। किसके लिए? उन्होंने भगवान शिव का एक रूप रुद्र नाम, जो ब्रह्मा जी के ही पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे, बेसिकली वो शिव का ही अवतार थे, शिव का ही दूसरा। तो उनके लिए उन्होंने तपस्या की थी कि उनका कोई रूप, यानी कि उनके लाइफ में एक स्त्री का रूप आना चाहिए। इसके लिए उन्हें जगदम्बिका की 3,000 साल तक वो लगातार तपस्या करते हैं। थोड़ा ध्यान से आपको इसको सुनना होगा और समझना होगा, क्योंकि फिर आपको ये समझ में आएगा कि शिव जी के 3 रूप हुए, अलग अलग रूप में उन्होंने किस तरीके से स्त्री को पाया, कैसे उन्होंने पार्वती जी को पाया और शिवा को कैसे पाया उन्होंने, तब आप समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो जब जगदम्बिका देवी उनकी तपस्या से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई, खुश हुई, तो वो उनके सामने प्रकट हुई और उनको उन्होंने वरदान दिया। वरदान में उन्होंने पूछा, मांगो मुझसे क्या चाह रहे हो। तो उस वक्त दक्ष जी ने ये कहा कि भाई मेरे स्वामी है शिव जी, मैं मेरे स्वामी मानता हूँ उनको। लेकिन जो उनके रुद्र नाम, जो उनका धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र से जो वे अवतरित हुए हैं, और लेकिन वो शिव जी का एक अवतार है। उनकी ज़िंदगी में, यानी कि उनकी लाइफ में कोई पत्नी नहीं है, तो उनकी पत्नी कौन होगी? तो मैं ये आपसे वरदान मांगता हूँ कि सिर्फ आप में ही वो गुण है कि जो उनकी पत्नी बन सके। उनकी पत्नी का एक जगह, एक ओरा जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जो वो स्थान है जिनको मिल सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे घर पर मेरी पुत्री बनकर पैदा हो और भगवान शिव के, यानी कि रुद्र नाम जो है उनका, उनकी आप पत्नी बने। तो जगदम्बिका देवी के ने ये कहा कि भाई ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी और मैं ये तुम्हें वरदान देती हूँ कि मैं तुम्हारे घर पे पैदा होंगी, तुम्हारी ही वाइफ के गर्भ से मैं पैदा होंगी और मैं कुछ तपस्या करूँगी और तपस्या करने के बाद मैं उनकी पत्नी हो जाऊँगी। इस बात में कोई भी संशय नहीं होगा। लेकिन कभी भी मुझे अगर ऐसा लगा कि तुम्हारे घर पर मेरा अपमान या फिर मुझसे जुड़े हुए, यानी कि उनके पति का अपमान हुआ, तो उसी वक्त मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। तो आपको ये ले जा रहा होगा आप सत्य की कॉन्सेप्ट की तरफ धीरे धीरे। तो ये उन्होंने उनको वरदान दिया और ये वरदान देकर वो वहाँ से चले गए, यानी कि अंतर्धान हो गए। तो ये वरदान पाकर प्रजापति दक्ष बहुत खुश हुए और वो बड़ी खुशी खुशी के साथ अपने घर आए कि भाई हाँ, अब देवी जगदम्बिका मेरे घर पर आएंगी, मेरे यहाँ पैदा होगी और जिनको मैं स्वामी मानता हूँ, जो अब तक हम ये मान रहे थे, हम बार बार, ये मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था ना कि उनको उनसे वो प्रॉब्लम क्यों थी। तो वो ये वाला एक कॉन्सेप्ट थे कि वो भी चाहते थे कि ये चीज़ पास हो, किसी और को पता चलती, तो उसके लिए आपको चाहिए लाइफ में कोई दूसरा इंसान। तो ये चीज़ उन्होंने उनको कहा कि भाई मैं खुश हूँ कि मेरे घर पे वो पैदा होंगी
और मेरे जो स्वामी जिनको मैं मानता हूँ उनकी वो पत्नी होगी। तो ये कहकर वो अब अपने घर चले गए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से उनका जब जन्म हुआ तो उनका कैसा रूप हुआ और कैसे उन्होंने बाद में सती का रूप लिया। तो क्या शिवा के रूप में शादी हुई या फिर सती के रूप में शादी हुई या फिर किस तरीके से वो आगे बढ़े, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये छोटे अध्याय हैं जो मैं उसी की तरीके से आपको बताऊंगी, क्योंकि ये एक बहुत अहम टॉपिक है शिव पुराण का। तो ये मैं नहीं चाहती कुछ भी चीज़ें इसमें से छूटे, तो मैं कहानी को छोटा करके सुना सकती हूँ, पर मैं अध्याय नहीं चाह रही सब अध्याय किसी भी तरीके से मिस हो जाए। दूसरी एक और चीज़ जो मैंने पिछले वीडियो में कही थी कि भी विमेन क्यों है स्पेशल, विमेन स्पेशल क्यों है। रीज़न ये है, अब पता नहीं कितने लोग इस बात से सहमत करेंगे, क्या होगा क्या नहीं, कुछ मैसेज भी आ जाएंगे मुझे शायद। द रीज़न इज़ विमेन के अंदर एक पावर दी गई है जिसको बोलते हैं एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस की, अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको आप बोलते हो ना, वो ऑटोमेटिकली इनबिल्ट भगवान ने दे दी है विमेन के अंदर। वो तभी वो जो आधा रूप शिवजी जी ने भी जो लिया अर्धनारी का, वो इसी तरीके से, क्योंकि विमेन के बिना चीज़ इनकम्प्लीट सी लगती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल फैक्ट है ये। आप कभी भी कोई भी घर आप देख लीजिए, बड़ा सरल से शब्दों में आप इसे यूँ समझना, अब कोई भी अगर तीज त्यौहार भी अगर हमारे घर पे होता है, क्यों औरतें तैयार होती हैं और कंपैरेटिवली मैन भी हैं, लेकिन उनकी एनर्जी ज़्यादा है कंपैरेटिवली मैन। उनका जो एनर्जी का सोर्स है वो ऑटोमेटिकली डिवाइन है, पॉजिटिव एनर्जी वो ज़्यादा खींच सकती हैं अपनी तरफ, या फिर अपने आसपास के एलिमेंट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट खुद ब खुद होंगे। ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है। मतलब अब इसको आप साइंटिफिकली समझना चाहे साइंटिफिकली समझ लो। हो सकता है कुछ लोग नहीं इक्वालिटी का यहाँ पे ढिंडोरा बजाए कि इक्वल है। मैं इक्वालिटी की बात नहीं कर रही, मैं किसी नियम या रूल्स पे नहीं जा रही, मैं सिर्फ एक डिवाइन पावर की बात कर रही हूँ जो इनबिल्ट है किसी विमेन के अंदर। इसीलिए ये कहा गया है कि किसी विमेन के बिना, किसी औरत के बिना, नारी के बिना हर घर जो भी है वो अधूरा होगा। वो इसीलिए ही कहा गया है, रीज़न यही है उसका, क्योंकि जो उनमें एनर्जी सोर्स है वो उतना एनर्जी सोर्स मैन में नहीं है, नहीं दिया गया उसे। मतलब इतना क्योंकि आपने कोई गांव देखा होगा, कोई शहर देखा होगा या कोई कस्बा देखा होगा इंडिया के अंदर जहाँ देवी का रूप, देवी का मंदिर ना हो, शायद ही कोई आपने ऐसा देखा होगा। हर जगह आपको देवी का मंदिर मिलेगा। तो देवी का मंदिर आपको मिलता ही इसीलिए है कि जितनी भी आसपास की एनर्जी है ना उनको कंट्रोल कर सकती है देवी। कोई भी आसपास की जो एनर्जी होगी उसको कंट्रोल कर सकती हैं, उसको चला सकती हैं अपनी तरीके से। तो ये एक पावर है जो देवी के अंदर दी गई है, एनर्जी सोर्स है ये ऑटोमेटिकली जब आप किसी देवी के मंदिर में जाओगे ना, पावरफुल, आपकी नींद उड़ जाती है। आप काली माँ के मंदिर में चले जाओ, आप उनकी आरती सुन लीजिए आप, या फिर आप शेरावाली माता के मंदिर में, किसी भी देवी माँ के आप मंदिर में जाओ, आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी फील होगी। वो रीज़न ये है कि क्योंकि उनमें वो पावर है जो इनबिल्ट दे दी गई है, देवी में भी दी गई है और वो ऑटोमेटिकली हर नारी के अंदर भी है। यही एक रीज़न है कि औरत को कोई चीज़ अगर चाहे वो घर की हो वो ज़्यादा सिखानी नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली वो उनको आ जाती हैं। और सामाजिक दृष्टि से भी कोई चीज़ है अगर वो कर रही हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको कर लेंगी, अडॉप्टेशन ज़्यादा है उनके अंदर। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, प्रैक्टिकल ही इसे समझना। बाकी जो सती का अध्याय है उसे हम पढ़ाएंगे लेकिन अगली वीडियो में।